हेलो बच्चों, बजट चैप्टर का अभी थोड़ा सा रह गया था। एक डॉक्टर अर्थशास्त्री हैं जर्मनी के, डॉक्टर एंजिल। उन्होंने प्रदेश की आबादी को 3 वर्गों में बांट के अध्ययन किया। तो उन्होंने पाया कि धनी वर्ग, निर्धन वर्ग और मध्यम वर्ग, 3 वर्गों में उन्होंने बांटा और अध्ययन किया कि बजट का कितना खर्च, अपनी कमाई का कितना खर्च कौन किस मद पे करता है। भोजन पे कितना करता है, वस्त्र पे कितना करता है, घर पे कितना करता है, ईंधन प्रकाश पे कितना करता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और नौकर पे कितना करता है। तो उन्होंने एक धनी वर्ग को उठाया, डॉक्टर, और दूसरा मध्यम वर्ग, अध्यापक, और तीसरा श्रमिक वर्ग। तो आपके सामने ये तीनों का टेबल हम बना दिए हैं। मेन आप ये याद कर लीजिए, एक जो डॉक्टर जर्मनी के डॉक्टर हैं, जर्मनी के अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर एंजिल। जर्मनी के एक अर्थशास्त्री हैं, क्योंकि अर्थशास्त्री इन चीजों का स्टडी करते हैं। अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर एंजिल। उन्होंने प्रदेश की आबादी को 3 वर्गों में बांटा। किन किन से? निर्धन में, मध्यम में और धनी वर्ग में। आवश्यकता आपका इधर टेबल में दिखा दिया गया। आवश्यकता आपकी क्या क्या है? भोजन, वस्त्र, घर, ईंधन, प्रकाश, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकर, इन तीनों को एक में रख दिया। अब भोजन जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं बच्चे, कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो दिहाड़ी बेस पे काम कर रहा है, एक लेबर है कोई, वो 300 रुपए दिन भर का कमा रहा है। अब 300 में बेचारा क्या करेगा कि मान लो उसके पास 2-3 बच्चे हैं, माता पिता हैं, पत्नी है, 5-6 लोग अगर घर में सदस्य हो गए हैं, तो वो कम से कम अगर 300 कमा रहा है, तो 300 का इनके अध्ययन के अकॉर्डिंग क्या है कि वो 60% किस पे खर्चा कर देगा? आपके खाने पे। और सही बात है, बेचारा मजदूर वर्ग है, वो क्या करता है भाई, सबसे पहले खाएगा और खाने पे उतना खर्च होगा। अब अगर मान लीजिए कि आपका मध्यम वर्ग है, अब ये मान लीजिए 3000 ही कमा रहा है, ये कमाने वाला जो मध्यम वर्ग है ये कम से कम 8000 10,000 कमा रहा है। ये जो धनी वर्ग है ये तो कम से कम उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताया, इनका आय है 16,000, इनका है 8,000, इनका है 3,000। लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में, इस जो अभी समय चल रहा है, इस मौके पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो मान लीजिए कि अगर ये 10,000 कमा रहा है, ये 50,000 कमा रहा है, ये 1 लाख कमा रहा है, तो 1 लाख में कोई 50,000 तो नहीं खा जाएगा, 50% से भी कम खाएगा। मध्यम वर्ग भी नहीं, मान लीजिए कि 50,000 कमा रहा है, तो वो भी नहीं 25-30,000 नहीं खा जाएगा, लेकिन ये बेचारा खा जाएगा। ये जो कमा रहा है, ये जो 10,000 कमा रहा है, वो 5,000 क्या 5,000 से ज्यादा खा जाएगा। 60% हम मान लो 6,000 खा जाएगा। तो उसका ये उन्होंने निकाला कि जो गरीब व्यक्ति है वो भोजन पे ज्यादा खर्चा करते हैं, जो मध्यम है वो थोड़ा कम करते हैं, जो अमीर है वो उससे कम करते हैं। लेकिन कपड़ा कपड़ा जो है उन्होंने तीनों का सेम दिखाया। 18% किस पे कपड़ा खर्चा करते हैं? 18% तीनों वर्ग खर्चा करते हैं वस्त्र पे। घर पे 12% दिखाए हैं, बताए हैं 12% तीनों लोग घर पे, क्योंकि घर के लिए अब घर कितना भी बड़ा आप बना सकते हैं, घर सर छुपाने के लिए आपके पास छत हो गया, वो भी घर है। अब घर का अभी आज के समय में देखा जाए तो घर का भाई बहुत हिसाब किताब हम लोग नहीं बैठा पाएंगे, क्योंकि घर तो बहुत अमीर है उस हिसाब से अपना घर भी बना रहे हैं। गरीब है बेचारे, वो तो मान लीजिए कि 12% या 10% नहीं तो खरपतवार से अपना बना ले रहे हैं। ईंधन प्रकाश, ईंधन आपका जो मान लीजिए कि विद्युत की लाइट आप ले रहे हैं, खाना बनाने के लिए आप फ्यूल का यूज कर रहे हैं, तो अपने वेतन का कितना करते हैं? 5%। इसको हम लोग थोड़ा सा, ये बात थोड़ी सी समझ में आ रही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, मान लीजिए कि कोई राजा महाराजा है तो कितनी लाइटों का यूज करेगा, बहुत अंतर नहीं आएगा। अगर कोई विशेष आयोजन नहीं है, कोई विशेष प्रोग्राम नहीं है, तो बहुत ज्यादा नहीं विद्युत का यूज होगा, लेकिन अंतर तो आएगा ही, सेम सेम तो नहीं रहेगा। लेकिन जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से हम देखें तो हमें क्या पढ़ना है? जो एंजिल ने बताया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है आपके एग्जाम में कि अर्थ उसमें बजट में किसका नाम आता है, तो डॉक्टर एंजिल ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो कौन सा दिया है? बजट का सिद्धांत दिया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा, एक आपके भोजन में मिलेगा, एक आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकर। स्वास्थ्य पे कितना खर्चा करेगा? गरीब
5%, मध्यम 10%, ये क्या करेगा 15%। मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग मान लेते हैं कि किसी के घर में कैंसर हो गया। अब ये बेचारा चाहे कितना भी कोशिश करेगा तो ये उसका इलाज अपने स्थिति के अनुसार ही कराएगा, ये भी स्थिति के अनुसार ही कराएगा। थोड़ा इसकी ज्यादा अच्छी इनकम है तो ज्यादा अच्छे अस्पताल में दिखाएगा। ये जो है भाई ये अपने हिसाब से और अच्छी जगह पे जाएंगे। जैसे मान लो कि जो अपने जिला अस्पताल तक जाएगा, ये आप अपने राजधानी तक पहुंच जाएंगे। या ये क्या करेंगे कि भाई ये भारत की राजधानी तक पहुंच के इलाज कराएंगे, ये कैंसर संस्थान पहुंच जाएंगे, मुंबई पहुंच जाएंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे वेरिएशन दो आपको नोट करना है। एक भोजन पे 60% निर्धन, मध्यम 55%, धनी आपका 50%। बाकी चीजें सेम चल रही हैं, सेम। वस्त्र पे, घर पे, ईंधन और प्रकाश पे कहाँ पे वेरिएशन देखने को, अंतर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और नौकर पे ये 5% है, 10% है, 15%। इसका एक आप दंड आरेख से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा दंड आरेख बनाया है। ये मान लीजिए कि 50 हो गया, ये 55 हो गया, ये आपका 60 हो गया, ये आपके वस्त्र हो गए, ये सबके 18% हो गए तीनों वर्ग के। ये शिक्षा स्वास्थ्य हो गए, ये आपके 12% हो गए। फिर ये आपका क्या आ गया, सॉरी ये शिक्षा स्वास्थ्य नहीं हो गए, ये आपके ईंधन हो गए, और ये आपका शिक्षा स्वास्थ्य हो गया। तो यहाँ पे कितना आया, आपका 15 आ गया, आपका 10 आ गया, आपका 5 आ गया। तो ये भी बनाने का तरीका है और ये भी बनाने का तरीका है। अब आपको याद क्या करना है कि अर्थशास्त्र बजट का सिद्धांत किसने दिया, जर्मनी के एक अर्थशास्त्री डॉक्टर एंजेल ने दिया। उन्होंने देश की आबादी को 3 वर्गों में बांटा, धनी, मध्यम और गरीब वर्ग, निर्धन वर्ग। उन्होंने बताया कि भोजन पे गरीब का ज्यादा खर्च है। जाहिर सी बात है, बहुत सही है, क्योंकि 60% खर्चा क्या, 60 क्या 70% क्या 80% बेचारे खर्चा कर देते हैं। लेकिन एग्जाम के दृष्टि से हमें क्या इसी टेबल को याद करके चलना है। और इसी के साथ आज ये चैप्टर समाप्त होता है आपका। थैंक यू।